प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तनमयतया तन्वेभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयो सुखदेव जी जन्म लेते हैं, बनखंड की ओर चल पड़े। पिता पुत्र पुत्र पुकारते रह गए। वृक्षों ने आवाज दिया, पीछे पीछे व्यास जी दौड़े जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जैसे ही व्यास जी को देखा, झटपट उसने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी कहने लगे, अभी अभी मेरा नवयुवक पुत्र गया है, तो तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बुजुर्ग, मुझे देखकर तुमने कपड़े क्यों पहन लिए? कहने लगी कि आपके पुत्र के अंदर स्त्री पुरुष का कोई भेद है ही नहीं, उसे पता ही नहीं, और आपके जीवन में आज भी इसका भेद। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज, व्यास जी ने जब भागवत की रचना करने से पहले कई ग्रंथों की रचना की, महाभारत की रचना की, रामायण की रचना की, लेकिन मन में लगा कि कुछ और भी लिखना चाहिए। मन में असंतोष था, उनका मन खिन्न था, और मुझे कुछ लिखना चाहिए। बैठे हुए थे, नारद जी का पदार्पण हुआ है। नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने देखा कि व्यास जी ठंड मना बैठे हैं। क्या हुआ? व्यास जी कहने लगे, महात्मा, मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे और लिखना चाहिए। मेरे जीवन में संतोष नहीं। नारद जी कहने लगे, आपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, उस पर आपने लिखा है। जब तक आप सगुण परब्रह्म की उपासना नहीं करोगे, तब तक जीवन में शांति नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं। निरंकारी वाले होते हैं ना, निर्गुण होते हैं, वो भगवान को मानते नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदास। सबके घट घट में परमात्मा का वास है ना जी? बोलो, चुपचाप मत बैठे, कंजूसी मत किया करो। देखो, एक बार 3 कंजूस थे, छोटी सी है कथा। 3 कंजूस थे, बड़े ही कंजूस थे। गांव में, नगर में उनकी रोज चर्चा हुआ करती थी, यार बड़े कंजूस हैं। एक अधेला तक जीवन में कभी खर्च नहीं किया, धन की कोई कमी नहीं है, बड़े कंजूस। मन में तीनों मित्र विचार किए कि चलो आज कुछ खरीदते हैं। मार्केट जाकर के आज तीनों मित्र मिलकर के कुछ न कुछ खरीदते हैं। लोग सब कहते हैं कि बड़ा कंजूस है, चलो हम लोग दिखाते हैं कुछ न कुछ खरीद के। तीनों मित्र बाजार गए, 250 ग्राम देशी घी खरीद करके ले आए। सब अपने अपने घर को गए। 1 माह के अंतराल में तीनों मित्र फिर इकट्ठे हो गए। क्या हाल है भाई, तुम्हारा घी ठीक ठाक चल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल चल रहा है। कैसे चलाते हो? कहने लगे, हमारे घर की जब सारी रोटियां बनकर के तैयार हो जाती है ना, तो एक ऊपर की रोटी में और एक नीचे की रोटी में घी चुपड़ देता हूँ। आहा, कितना बड़ा स्वाद, कितना आनंद आता है, मन मस्त हो जाता है। दूसरे ने कहा, भैया इतना खर्चा, अच्छा तुम कैसे चलाते हो, तुम बताओ।
कहने लगे भैया मेरे घर की जब सारी रोटियां बनके तैयार हो जाती है ना, तो माचिस की तीली से ना थोड़ी सी घी का ढक्कन खोल करके तीली में घी लगाई और जितनी भी रोटियां हैं ना ऊपर से नीचे तक उसमें चुभो दिया। इतना खाने में आनंद आता है कि कहना ही क्या। तीसरे ने कहा भैया तुम तो उससे भी ज़्यादा खर्चीले हो, तो भैया तुम कैसे चलाते हो? उसने कहा जब मेरे घर की सारी रोटियां बनकर के तैयार होती हैं तो मैं शीशी का ढक्कन खोलता हूँ, हाँ कितना सुगंध आता है, सुगंध से ही पेट भर जाता है। अभी तक चल रहा है। जब खर्ची नहीं करोगे तो चलेगा ही। धन का महत्व तभी है जब परमात्मा ने दिया है तो यज्ञ में खर्च करो, किसी गरीब बिटिया की शादी है उसमें खर्च करो, पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है उसमें खर्च करो, अपने निवाले से निकाल करके उसको थोड़ा सा खिला दो। जाड़े का मौसम है, व्यक्ति ठिठुर रहा है, वस्त्र नहीं है अंग पे, अपना वस्त्र उसको दान कर दो, बहुत बड़ा धर्म है। सगुण ब्रह्म की उपासना करो। और नारद जी ने 4 श्लोक के माध्यम से उनको भागवत कथा बताई और व्यास जी ने 18,000 श्लोक में परिणित कर दिव्य ग्रंथ को बनाया, दिव्य ग्रंथ को बनाया। देखो भागवत ग्रंथ से बड़ा कुछ है ही नहीं, इसमें श्रीमद लगा है। इसका मतलब जानते हैं, जब व्यास जी ने सुंदर भागवत ग्रंथ का निर्माण किया तो ले जा करके भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए कहा गोविंद मैंने सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया है, आपकी प्रभु स्वीकृति चाहिए। भगवान ने कहा खामखा स्वीकृति चाहिए, न पूछा न बताया, ग्रंथ लेकर के आ गए। क्या मतलब? कहते प्रभु कहते हैं ना भगवता प्रोक्तम इति भागवत, आपने स्वतः इसको अपने मुखार बिंदु से गाना है, वही तो भागवत कथा। भगवान खुश हो गए और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मन में विचार करने लगे व्यास जी, किशोरी जी के पास भी जाना चाहिए, उनसे भी तो स्वीकृति लेना है। दौड़े दौड़े उनके चरणों में गए। माँ प्रभु ने तो स्वीकृति प्रदान कर दिया, आप भी तो करो। लाडली जी कहने लगी भगवान ने कर दिया है, मैं करूँ ना करूँ क्या मतलब, मेरा इसमें क्या है वो मैं करूँ? कहने लगे व्यास जी हाँ भगवत्या प्रोक्तम इति भागवत, आपका भी तो स्मरण है। और तब से इसमें श्री लग गया, श्री मतलब लाडली जी राधा जी, श्रीमद तब से लग गया, तब से इसका नाम हो गया श्रीमद भागवत। जितने भी ग्रंथ हैं किसी में श्री नहीं लगा, रामायण जी, गीता जी, महाभारत है ना, रचना करके सुंदर भागवत की कथा जो कल्प दृष्टि की इच्छा में आप लोग बैठे हुए हैं। देखो जीवन में परमात्मा ने यदि सुंदर शरीर दिया है, सुंदर धन दिया है, तो कंजूसी कदापि मत करो, सब यही रह जाता है, नहीं छूट जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। सबको पता है ना, पता भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। क्या बार बार अब जन्म लेना चाहते हो, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो? मुक्ति क्या है? हम लोग बार बार कहते हैं ना मुक्ति चाहिए, क्या है? गोपियां कहती हैं मुक्ति ही नौन सुन खारी लागे। मुक्ति क्या है? जिस परिवार में, जिस घर में माता पिता पुत्र आपस में सबका तालमेल बना रहता है, सुंदर शरीर है, सब स्वस्थ हैं, आपस में बड़ा स्नेह है, प्रेम है, वही तो स्वर्ग है। देखो उस घर में जाकर के कितना आनंद मिलता है। जिस घर में पुत्र पिता के बातों को नहीं मानते हैं, माता की नहीं सुनता, पति पत्नी का नहीं सुनता, एक बीमारी गई नहीं दूसरी आ गई, दूसरी गई नहीं तीसरी आ गई, चौथी आ गई, रात दिन कलह कलेश मचा रहता है, वही तो नरक है। भागवत जी में लिखा हुआ है प्रेम
स्वर्ग नरक, यही स्वर्ग और नरक है। मुक्ति का मतलब क्या है? संसार से मुक्त हो जाओ, परिवार से मुक्त हो जाओ। 51 वर्ष की अवस्था के बाद गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा का बन जाओ, गोविंद का बन जाओ। बच्चे अपने लिए करते रहेंगे, एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक पृथक गुण शीलाचारा। एक पिता के 4 संतान, एक राक्षस, एक महात्मा, एक सन्यासी, एक गृहस्थ, है ना। सबका अपना अपना संस्कार होता है। माता पिता को बच्चों को अच्छी संस्कार डालना चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म है ना, वहाँ सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है। तो बच्चों को संस्कारी बनाओ। 18,000 श्लोक की रचना व्यास जी ने किया और सुखदेव जी महाराज ने पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार किया है। आज कथा भी विलम्ब से शुरू हुआ है और पहले दिन की कथा है। गर्मी इतनी हो रही है, सजन भाई ने सुंदर कूलर की व्यवस्था की है और ज़्यादातर व्यवस्था उनके द्वारा कराई गई है। और हमारी जो मातृशक्ति है विकास नगर की, सबका सहयोग है इसमें। देखो, कथा सुनने को तब अच्छी लगती है जब सबका साथ हो, थोड़े थोड़े सबका लगे, ज़्यादा भी लगे और सबका थोड़े थोड़े, तो सार्थक तभी होता है। सबका सहयोग है और हमारे टीम में, अन्यथा आप लोग नहीं लेना, सब हमारे भक्त हो। और मैं 10 वर्ष से विकास नगर में हूँ। बड़ा प्रेम है इस नगर से, बड़ा प्रेम हो गया है। मैं सही बताऊँ, आप लोग बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने त्रिदेवी का निर्माण किया अपने मन से शुरुआत में। तीनों देवियाँ के माध्यम से ही इतनी बड़ी बड़ी कथाएँ हो जाती हैं। इतनी गर्मी में सबके घर जा कर के किसकी बस की बात है। इतनी गर्मी हो रही है, नाइट तक गर्म हो जाता है, नाइट तक इतना गर्म हो जाता है, 3 बजे 4 बजे, तो पूछो इतनी गर्मी। तो उन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया है, जिसका फल आप लोगों को आज मिल रहा है। हम चाहते हैं यहाँ के जितने भी भक्त हैं, नगरवासी हैं, सब स्वस्थ रहे, आनंद रहें, सानंद रहें। और साल में 1.5 साल में सुंदर भागवती कथा होती रहे, यहाँ गंगा प्रवाहित होती रहे और सब इसमें गोता लगाते रहे। और मौके बिहारी लाल की जय, सब गोता लगाते रहे। कहते हैं रामचरित्र जो सुनहि अगाही, रस विशेष जाना तिल नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं क्या कथा नहीं जाना है, बार बार वहाँ कथा, यहाँ कथा, वहाँ कथा, कितनी कथा सुननी है। कथा सुनते तो हो, जीवन में उतारा है आपने। यदि जीवन में उतार लिया होगा तो इस तरह की बात नहीं करते। रामचरित्र जय सुनहि अघाही, भगवान के नाम को सुन करके जिसका मन भर गया, समझो उसने कुछ लिया ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं। भगवान के नाम का तो जितना सुनते रहो, मन में भरते रहो, वो भी कम है, वो भी कम है। आप लोग सुंदर उत्सव के साथ, एक हमारे सुंदर कलाकार देवेंद्र जी हैं जो कई सालों से हमारे संग में हैं और बड़ा प्रेम भी इनसे हमको रहता है। और यहाँ की मातृशक्ति है, उनका भी आग्रह रहता है कि उन्हीं को बुलाया जाए। अच्छे गाते हैं, अच्छा स्वभाव है उनका, तो अच्छे कलाकार की व्यवस्था भी हुई है। एक सुंदर भजन और नृत्य के साथ उसके बाद आरती और फिर कल से लंबी लंबी कथाएं, सुंदर सुंदर कथा आपको सुनाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मोहन नैना आपके नबिका के आका जो जनीन में बैठते हो जाए भव से पार। सभी झूम करके मस्ती करते हुए ठाकुर के चरणों में हो जाऊं तुमसे मिलने का, हो जाऊं तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, जाऊं तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, जाऊं तुमसे मिलने का, शाम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, हो शाम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हो दुनिया वाले क्या जाने, हो ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तुमसे मिलने का। कलियों में पाया तुझे, बागों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया तुझे, कदम की डालों पर, कदम की डालों पर, मेरे मोहन का ठिकाना है, शाम तुझसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का। गंगा पे पाया है, हो पे ढूंढा तुझे, पर गंगा पे पाया है, गंगा जी की लहरों में, हो माँ गंगा की लहरों में, मेरे मोहन का ठिकाना है, तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का।
पर वृंदावन में पाया है। वो मथुरा में ढूंढा तुझे पर वृंदावन में पाया है। वो मथुरा में वो गोकुल में ढूंढा तुझे पर मथुरा में पाया है। हो राधा जी के महलों में, हो राधा जी के महलों में मेरे जागा ठिकाना है। राधा जी के महलों में मेरे जागा ठिकाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही वहाँ है। शाम तुमसे मिलने का। वो सत्संग में ढूंढा तुझे पर भक्तों में पाया है। वो मंदिर में ढूंढा तुझे पर मूरत में पाया है। वो मंदिर में ढूंढा तुझे पर मूरत में पाया है। सखियों के हृदय में मोहन, हो सखियों के हृदय में मेरे मोहन का ठिकाना है। सखियों के हृदय में मेरे मोहन का ठिकाना है। हमसे मिलने का सत्संग ही वहाँ है। सत्संग ही बहाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका जैसा कर्म होना चाहिए वैसा कर्म अब रहा नहीं। फिर मेरे मन में विचार आया कि चलो गृहस्थों को देखते हैं, कहीं वहाँ शांति मिले। तो मैं महाराज गृहस्थों के यहाँ गया। वहाँ भी मात्र पति पत्नी है जीवन में, फिर भी संग्राम मचा हुआ है। सिर्फ पति पत्नी के रहते भी घर में शांति नहीं। ब्याह करके पत्नी घर आई, पति से कहने लगी, सुनो जी, मैंने आपके कारण अपनी माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई बंधु को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा, आप भी अपने माता पिता को छोड़ो। घर आते ही बहू कहने लगती है। तो कलिकाल है महाराज, मैंने गृहस्थों की ये दशा देखी। तरुणी प्रभुता गए शालको बुद्धिदायकम कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम च कल्पनम। इस कलिकाल में लड़का और लड़की का क्रय और विक्रय किया जाता है। शाल को बुद्धिदायक घर में कोई बड़ा सा कार्य करना हो, कोई बड़ा यज्ञ कराना हो,
तो अपने माता पिता को लोग याद नहीं करते, ससुराल से साली जी को बुलाते हैं। उनका जैसा निर्णय होगा वही करेंगे, साली को बुद्धिदायक करेंगे। दूसरा गणेश जी, इस कलिकाल की साली को बताया गया है शास्त्रों में, उनका जैसा निर्णय होगा वैसा कार्य नहीं करते। और माता पिता की इस कलिकाल में बड़ी दुर्दशा है, आप देख ही रहे हो। बड़े बड़े अच्छे परिवार के लोग वृद्धाश्रम में जाकर के दुख से हो सुख से हो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने हमको लाड़ प्यार से पाला, हजारों उम्मीद उनके मन के अंदर था कि बालक बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, और वही बालक बूढ़े माता पिता को घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कभी आप लोगों ने विचार किया? धर्मो प्रोज्झित के त्रिगोत्र परम निर्म शराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिद्धम तापत्रियों। यदि परमात्मा के चरणों में बार बार हम बैठेंगे, बार बार हम जाएंगे, तो परमात्मा हमें अच्छे मार्ग दिखलाएंगे। और ये सत्संग बड़े ही संयोग से और बड़ा ही दुर्लभ है। भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तो देते विवेक। आह, कितनी सुंदर बात है। कहते हैं कि एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर की बात है। सारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं ना, तो इसे सुंदर कथा में हम पहुंच पाते हैं। बगल में गंगा बह रही है और हम स्नान नहीं कर पाते, बगल में मंदिर है, हम रोज मंदिर नहीं जा पाते। विचार किया आपने कभी? उनसे पूछो, उनसे कहो तो कहते हैं टाइम नहीं। प्रत्येक कार्य करने के लिए हमारे जीवन में टाइम है, लेकिन परमात्मा के चरणों में बैठने का हमारे जीवन में टाइम नहीं है। विचार कर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाह। हमारे कर्म के अनुसार हमारी स्थिति बनती है। जैसा हम मन में विचार करते हैं, जैसा हम मन में सोचते हैं, वैसी हमारी परिस्थिति बनती है। और कथा सुनने का अधिकारी व्यक्ति कैसे बनता है? कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारे कथा सर्वे। यदि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो हम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं, नहीं। ऐसे तो भगवान की कथा प्रत्येक अवस्था में सुननी चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसु अनाम जपत मंगल विषि दसों। भाव से कुभाव से, सोते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए गोविंद का नाम लेते रहो। कितनी सुंदर बात है। हम लोग संसार में लगे रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। विचार किया है कभी आपने? हजारों कथा आपने सुन ली, परिवर्तन आया क्या? विचार करो। कितनी कथाएं, जहाँ कथा होता आप लोग दौड़ पड़ते हो कथा सुनने के लिए, कलश भी उठाती। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। एक सुनार बड़े ही सत्संगी थे, बड़े सत्संगी थे। रात दिन भगवान के नाम का गुणानुवाद करना, चिंतन करना, कहीं भी कथा हो तो वहाँ जाकर के कथा श्रवण करना। उनके मन में एक दिन विचार आया कि चलो दो सुंदर प्रतिमा बनाते हैं पीतल की। और बड़ी ही सुंदर दो प्रतिमा सुनार ने बनाया। वशिष्ठ जी का 40-40 किलो का दो प्रतिमा बिल्कुल बराबर, आँख नाक कान सब एक जैसे, कोई अंतर नहीं। और नुमाइश मैदान में रख दिया बिक्री के लिए। संत की टोली वहाँ से गुजर रही थी। बड़ा आकर्षक लगा प्रतिमा देख करके।
संतों के मन में विचार हुआ कि चलो पूछते हैं कितना दाम है। संत ने जाकर देखा और कहा कि भाई कितने दाम का है। स्वर्णकार ने कहा कि एक प्रतिमा की कीमत 500 रुपये है और दूसरी प्रतिमा की कीमत 50,000 रुपये है। संतों ने कहा भाई इसमें कोई सोने लगा है क्या, चांदी बढ़ी गई है क्या, देखने में तो दोनों पीतल के हैं, फिर इतना अंतर क्यों। बहस चल ही रही थी। एक बड़े ही संत मन में विचार करने लगे, स्वर्णकार बड़ा भगवत प्रेमी है, जाकर के कहने लगा, निवेदन करने लगा कि स्वर्णकार मैं क्या इन प्रतिमाओं की परीक्षा ले सकता हूँ। हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं, बिल्कुल लो। और सुतली की 2 रस्सी मंगाई, एक कान में सुतली डाली और दूसरे कान से निकल गई। बोला हाँ महाराज इसकी कीमत 500 रुपये है। और दूसरा जो प्रतिमा था फिर सुतली की बट बना करके रस्सी बनाई और एक कान में डाला तो सीधे अंदर पेट में चला गया। इसका 50,000 है महाराज, 50,000 की प्रतिमा। कहने का तात्पर्य है कि बार बार कथा श्रवण करते हो, इस कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे कुछ तो जीवन में उतारो, कुछ तो जीवन में उतारो, तभी तो कथा सुनने का फल मिलेगा। बोल भागवत भगवान की। एक भजन का आनंद मिले फिर मैं आगे। रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। सुखान की किशोरी सुन गैया से भोरी, रसभान की किशोरी सुन गैया से भोरी, रसभान की हो प्रीति जाकी है थोड़ी, सुख रखेगी शरण, प्रीति जाने मुख थोड़ी तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
श्याम उर हरे जपे राधे राधे तेर जाको बांसुरी में बेर बेर करे नाम सोरमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम सोरमण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण ने बखानी जाकी महिमा रस पानी भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी भक्त प्रेम ने मिले भीख मन मानी करे प्यार सो भजन मिले भीख मन मानी करे प्यार सो भजन मन भूलवत जयो राधा रानी के चरण मन भूलवत जयो राधा रानी के चरण आज भागवत जी का प्रथम दिवस है और शुरुआत है। देखिए शुरुआत खराब नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना किसी वस्तु किसी अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, पहला इंप्रेशन अगर अच्छा होता है तो लास्ट तक अच्छा ही रहता है। इसीलिए मैं सभी भक्तों से गाँव में झूम करके राधे रानी के चरणों में आनंद लीजिए। ये प्रथम भजन है अभी हमारा, फिर आगे ऐसे सप्त दिवसीय कथा में भजनों का आनंद ऐसे लेते रहेंगे, लेकिन कंजूसी नहीं करनी अभी से। यहाँ सब भक्तों को मैं जानता हूँ पहले से बड़े डांस करने वाले, बड़े झूमने वाले, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये 4 लोग ही आगे झूमते रहेंगे, इनकी जिम्मेवारी है। सभी ठाकुर के चरणों में आनंद लीजिए। और देखिए बड़े सौभाग्य का समय है इस समय, पुरुषोत्तम मास में ये कथा आपको सुनने को मिल रही है। गुरु जी ने भी बताया, कितना बताया, इसलिए झूम करके चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मरमत जयो राधा रानी के चरण मरमत जयो राधा रानी के चरण। मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, ओ मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। केवल सच्चा दरवाजा भगवान का है और किसी द्वारे पर जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए गाया है ओ मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, ओ मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा राम के सहारे, राधा नाम के सहारे तेरा जीवन मरण, राधा नाम के सहारे तेरा जीवन मरण। मर भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हो राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण। हर भूल मत
चरण मत करियो रानी के चरण भूल मत करियो रानी के चरण भूल मत करियो भूल मत करियो राधा रानी के चरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय पुराण की जय। नारद जी कहने लगे क्या बताऊं, इसीलिए मैं इतना परेशान हूं। सनकादिक कहने लगे नारद जी इतनी छोटी सी बात, इसके लिए आप इतने परेशान हैं। इस लोक में पहले से ही समस्या का समाधान विद्यमान है। ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। सनकादिक कहते हैं सारे संसार आपके नाम को जानते हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हो, इतने परेशान हो गए। एक कथा के माध्यम से नारद जी उनको बताते हैं कि मैं जब वृंदावन के लिए निकला तो रास्ते में एक सरोवर के किनारे एक तरुणी बैठी बैठी भोजन कर रही थी, आंसू बहा रही थी और उनके समक्ष दो पुरुष जो जरावस्था को प्राप्त थे, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। कुछ स्त्रियां पंखा कर रही थी, कुछ सेवा कर रही थी। मेरे मन में विचार आया कि जरा चल कर के देखूं क्या कष्ट है। फिर मैंने विचार किया स्त्रियों के बीच में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहीं कह दिया कि बाबा तेरा क्या काम स्त्रियों के बीच में, तो खामखा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, खामखा हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तरुणी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताप विनाशे। महाराज जी, अरे संत जी जरा रुकिए, ठहरिए ना, ठहरिए। नारद जी रुक गए और धीरे धीरे उन तरुणी के पास जाने का प्रयास किया। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, आशिक तुम देवी आप कौन हो, क्या कष्ट है? और ये दोनों पुरुष जो जरावस्था को प्राप्त हैं, ये कौन है? भक्ति माता कहने लगी, संत जी हम भक्ति वितिख्यातो इमो मय तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन करो। हर जगह से बसते बताते जैसे ही मैं वृंदावन के निकट आई, भक्ति माता कह रही है मेरे दोनों तरुण पुत्र वृद्ध हो गए और मैं युवती हो गई। ये तो सरासर गलत काम है ना संत जी कि माता तरुणी हो और पुत्र जरावस्था को प्राप्त हो। नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो, मैं समझ गया आप भगवान की प्राण प्रिया हो, आप भक्ति माता हो। इस कलिकाल में भक्ति का तो साम्राज्य है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। भक्ति तो सब करते हैं। देखो एक बात बताऊं, नारद जी कहने लगे, माँ आप तो भगवान की परम प्रिया हो और मैं आपके कष्ट को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करूंगा, आप चिंता मत करो।
क्योंकि ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। और देखो, बिना ज्ञान की भक्ति ना बंध्या भक्ति है। ज्ञान है नहीं, मंदिर चले गए, जल चढ़ाया, खूब सिंदूर भगवान को माथे में लगाया, जितना मन में आया। तो भक्ति में जब तक ज्ञान नहीं होता ना, उसे बंध्या भक्ति कहते हैं। ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति किस प्रकार से करनी है, भगवान का भोजन कैसे करना है, तिलक कैसे लगाना है, बंधन कैसे करना है। ज्ञान तो होना ही चाहिए। आप लोग मंदिर जाते हो, मेरे लाख मना करने के बाद भी लोग मानते नहीं, चुपके से चोरी से लगा देते हैं भगवान के माथे में। तो मैं जब बाद में आता हूँ तो बड़ा कष्ट नहीं होता है, रोष नहीं होता है। समझाने के बाद भी लोग समझने वाले होते नहीं हैं। विचार करो, आप लोग कितनी सुंदर बनकर के कथाओं में आती हो, तो भगवान को भी तो सुंदर ही रहने दो। जिसने सारे संसार को बनाया, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। विचार करो, जिस प्रभु ने, जिस गोविंद ने सारे संसार को बनाया, वो कितना सुंदर होगा। कभी विचार किया? भाव का भूखा हूँ मैं, विस्तार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। भाव नहीं जो कुछ मुझे देता तो मैं लेता नहीं, भाव से पत्र दे तो मुझे स्वीकार है। पूजा तो भाव की होनी चाहिए। सिंदूर लगाने से, मुख में प्रसाद ठूस देने से पूजा नहीं होती, उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। गोपी के मन में भाव ही तो था जो कृष्ण के हो गए, सदा सदा के लिए कृष्ण की बन गई भावना थी। भगवान भाव से मिलते, जीवन में भाव लाओ, कथा में बैठो, भाव से बैठो। व्यास जी अच्छी कथा नहीं कह रहे हैं, व्यास जी का पटका गलत है, ऐसा कभी मत सोचा करो। कथा में जब भी आओ, जो भी मिले उसको मन में अच्छा लगे तो उतारने का प्रयास करो, उतारने का प्रयास करो। नारद जी कहने लगे, माँ अभी मैं जगाता हूँ, बड़े बड़े वेदों का मंत्र, उपनिषद, गीता, महाभारत, ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के सुनाए, लेकिन उनकी इच्छा दूर नहीं हुई। थोड़ी सी चेतना आती लेकिन फिर गिर जाती। नारद जी मन में विचार करने लगे, मैंने माता को आश्वासन दिया है कि मैं आपके पुत्र को तरुण करूंगा, युवावस्था को प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे पास जितनी भी चटनी थी मैंने सब चटा दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई, नारद जी इससे काम नहीं चलने का, इसके लिए आपको संतों के पास जाना पड़ेगा, उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, तभी इनकी व्यथा दूर हो सकती है। तो मुझे लगता है महाराज आप ही चारों भाई वही संत हो, आप ही के पास इसका समाधान है। कहने लगे शंकरी, महाराज जी मैं बताता हूँ। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर का एक सुंदर ग्राम है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, वेद वेदांग से निष्णात ब्रह्मचारी, बड़ा ही सुंदर उनका जीवन है। लेकिन पत्नी घर में कर्कशा, बहुत ही कर्कशा, सवेरे होते ही बैंड बजना शुरू हो जाते। ब्राह्मण बेचारे बड़े ही भोले भाले, बड़े ही अच्छे संत, बार बार मन में विचार करते कि मुझसे कितना बड़ा कोई अपराध हो गया होगा कि मेरे घर में संतान नहीं है। सुंदर सा गाय खरीद के लाए, गाय सगर्भा थी,
सुंदर मीठा पानी, सुंदर भोजन अपने हाथों से रोज गौ माता की सेवा किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में गाय माता गंधियाँ हो गई। सुंदर तुलसी का गिरवा लाए, शीतल जल, मीठा जल उसमें रोज अपने हाथों से डालते, तुलसी भी सूख जाती, बार बार लगाते, बार बार सूख जाती। बड़ी गलानी हुई, मन में विचार करने लगे और वन की ओर चल पड़े, तपस्या करने लगे। चाहे इसका समाधान मिलेगा तो मैं लौट आऊंगा, नहीं तो वन में ही अपना प्राण त्याग कर रखते। एक सरोवर के किनारे जाकर के आसन लगाया, भगवान का ध्यान करने लगे। महात्मा का पदार्पण हुआ है। महात्मा ने देखा कि तेज, इतना तेज, लगता है कोई ब्राह्मण है, जाना चाहिए। संत जाकर के कहने लगे, क्या कष्ट है? पता चलता है कि आप कोई वेद वेदांग से निष्णात ब्राह्मण हो। कितना तेज है आपके मुखारबिंद, और सुंदर यज्ञोपवीत भी आपने धारण कर रखा है, क्या कष्ट है? आत्मदेव कहने लगे, महात्मा लगता है मेरे पितर मुझसे नाराज हो गए। पितर हमसे नाराज है, हमारे घर में कोई संतान नहीं, कितने वर्ष बीत गए। कृपा करके आप मुझे वरदान दें कि मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजें, हमारे घर में भी संतान आवे। संत मन में विचार करने लगे, अरे ब्राह्मण, मैं तो सोच रहा था कि कोई अच्छा ब्राह्मण है, कुछ और ही कहेगा, उनको सांसारिक माया प्रपंच में फंस गए हो। तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक पुत्र का समावेश नहीं है। सप्त जन्म बधी नैव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं है। इस जन्म की बात करके चरणों में गिर पड़ा। मैं अपना प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में, आपको आशीर्वाद देनी ही पड़ेगी। संत मन में विचार करने लगे। देखो, संत का मन बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मक्खन होता है ना, वैसा ही संत का जीवन होता है। संत ही संत है, जिसके वाणी के द्वारा आपके मन को शांति मिले, वही तो परम संत है। एक मिलत दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरई। एक ऐसे व्यक्ति से मिलो ना कि आपको दुख, आपके दुख को 2 गुना 4 गुना कर देगा, और एक ऐसे भी प्राणी संसार में होते हैं आपके दुख को कम कर देगा उसके वाणी के माध्यम से। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक मिलत दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण। संसार में आकर के अपने वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। बेचारे ब्राह्मण शरणों में गिर पड़े। महात्मा ने विचार किया कि खामखा मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। एक सुंदर फल का निर्माण किया है अपने तपस्या के तेजोबल से, और ब्राह्मण के हाथ में रख दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र हो गया। और आत्मदेव दौड़े दौड़े नगर की ओर चल पड़े, बड़े उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। आहा, अब मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजी। जाकर के पत्नी से कि सुनो जी, जल्दी से स्नान करो, सुंदर चौका लगाओ, भगवान का वंदन करो। आज महात्मा ने एक सुंदर फल दिया है, इसको ग्रहण करो और पुत्र की प्राप्ति हो। धुंधली ने उस फल को अपने हाथ में लिया है और ब्राह्मण नगर की ओर दौड़ पड़े। घर घर जाकर के सबको बतला रहे हैं, सुनते हो जी, मेरे घर में भी अब बालक की किलकारियाँ गूंजेगी, मेरे घर में भी संतान आएगा। घर घर जाकर के बड़े ही प्रसन्नचित्त हैं आत्मदेव ब्राह्मण। पत्नी मन में विचार करने लगी, क्योंकि बड़ी क्रूर थी, कुतर्क करने वाली थी।
यदि मैं इस फल को खा लूँगी शरीर भारी हो जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊँगी, घर में जितना धन है सब चोर चुरा के ले जाएंगे, मैं उनको पकड़ नहीं पाऊँगी, घर में आग लग गया तो मैं जल करके मर जाऊँगी। तरह तरह विचार मैंने करिए। एक सखी पुरानी सहेली घर में आ गई, बहना बड़ी उदास हुई, क्या बात है? क्या बताऊँ बहना, हमारे पति इतने भोले भाले हैं, देखो मैं फल ला करके दिए कि फल खा लो, घर में सुंदर पुत्र होगा। फल खाने से नहीं पुत्र होता है। सखी कहने लगे, अरे बहना, बड़े बड़े शुद्ध संत महंत होते हैं, उनके फल में बड़ी ताकत होती है, एक बार खा ले। और आखिर फल ही तो है, कोई जड़ थोड़ी ना कि तू मर जाएगी, फल है। अच्छा ठीक है भाई, वो तो बात ठीक है, लेकिन फल तो खा लूँगी, गर्भ से रह जाऊँगी, घर में आग लग जाएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊँगी, घर के काम कैसे होंगे? नाना प्रकार से सहेलियों ने समझाया, लेकिन उसके मन में एक भी बात नहीं गई। समझा करके सहेली वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय के अंतराल में उसकी अपनी बहन घर आई, बहन को उदास देखकर कहने लगी, बहना क्या बात है, हमें बता। सारी बातें बहन को बताई। बहन गर्भ से थी, कई संतान उसके घर में थे। बहन कहने लगी, सुनो बहना, मेरे घर में तो कई संतान हैं और होने वाला भी है, और आपके पति बड़े ही भोले भाले हैं, तू नाटक कर, और जब मेरे घर में संतान होगा ना, मैं तुम्हें दे जाऊंगी और मैं आकर के लालन पालन भी कर जाया करूँगी। पति से कह देना कि मेरे ही पुत्र को जन्म दिया। हाँ बहना, तुमने तो 1 मिनट में सारी समस्या का समाधान कर दिया। और वैसा ही किया, ढोंग करने लगी, और समय आया, समय सुंदर बालक का जन्म हुआ है। सर्वांग शरीर मनुष्याकृति और काम गाय के जैसे। सुंदर संतान हुआ है। कहने लगी, सुनो जी, हमने सुंदर संतान को जन्म दिया है। ब्राह्मण कहने लगे, इसका नामकरण भी करना है। पुरोहित को बुलाया। आत्मदेव कहने लगे, सुनो, मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम मैं परमात्म देव रखूंगा। पत्नी कहने लगी, 10 महीने मैंने कष्ट उठाए हैं और नाम तुम अपने अनुसार रखो। मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम रहेगा धुंधकारी, और धुंधकारी उसका नाम रख दिया। 3 महीने के बाद जिस फल को उसने गाय को खिला दिया, सुंदर बालक को जन्म दिया है। सर्वांग शरीर मनुष्य का और कान गाय के जैसे, उनका नाम गोकर्ण जी रखा गया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गौकर्ण महाज्ञानी बन गया क्योंकि संत ने फल दिया था। देखो, जब भी संत का दर्शन होना